घाट साहब बतावा दरोगा साहब से ही पूछना सब चलान क्यों नहीं रखे जेल के अंदर, क्यों चलान नहीं किए 24 घंटा के अंदर? और अंदर जेल में जो हुआ, अगर रात में कुछ हुआ तो हमें फ़ोन कर क्यों नहीं किया? हमें फ़ोन करके बुलाना चाहिए कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, ऐसी हरकत किया है, लेकिन हमें कुछ नहीं बुलाया, उठा के वहाँ से चले हैं और मिलने नहीं तक दे रहे थे, इतना टार्चर कर रहे थे उसको कि हमको मिलने नहीं दे रहे थे। उसके पानी मांग रहा था, पानी नहीं लेने दे दिया हमको। 3 दिन के अंदर जब आप जाते रहे? हाँ, हम जाते रहे, बार बार हम कहते रहे कि हमको बच्चे से बात करने जो हो सकता कुछ कर दे, तो वो बार बार कहते नहीं है जाइए, हम है ना। और उसको अंदर अपने कैबिन में बुलाकर डांट रहे थे, बाहर थे अंदर आ रहे हैं तो हमको आने दीजिए, तो नहीं बाहर बैठा के उसको अंदर बैठा के उसको डांट रहे थे। ये जो लड़की का बाप आया उसी के बाद बोलते भी फिर हम गए, जबरदस्ती लेके गए सब, हाल ही में उसको दिए, समझाए सब, ठीक था लड़का, 9-10 बजे तक भी ठीक था, रात में अच्छा था। फिर हम लोग घर गए, कहीं घर जाइए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे परसों भी चले गए थे हम लोग, कल भी चले गए, सुबह में हम लोग आएंगे 9 बजे 10 बजे आश्वासन दिए कि 9 बजे 10 बजे हम लोग चालान कर देंगे। अब हम कहेंगे चालान कर दिए, हम आगे से अगर लड़का है दोष है निर्दोष है तो हम देखेंगे, उसको आगे कोर्ट में पेश करेंगे, करिए न्यायालय तो तय करेगा, लेकिन अब नहीं कोर्ट में। अरे हम 9 बजे गया था सर, तो समझ जाने नहीं दिया। सीएम कौन था, बोलता कि बहुत खाना खिलाता। रात में 9 बजे 9 बजे 9:30 बजे, हम 10 बजे था उधर। खाना खिलाए आप? हाँ, खाना खिला बड़ी 10 बजे रात तक सुबह हमको मालूम पड़ा 6 बजे फिर घटना हो गई। खाने में हम हमें भी सुबह पता चला, खाने में कोई नहीं था, हम ये लोग बताए भी नहीं हम लोगों को, कुछ बताए थे नहीं। कुछ बताया नहीं हमको। हाँ, उस दिन रात में 2 कैदी थे बैठे, दोनों लोग को हथकड़ी लगी थी हाथ में, 2 साथ वो में भी बैठे थे। था, वो भी खाना ना दिया, खाया हमने, वो अफसास दिया बच्चे को, कुछ होगा नहीं तो भेजेंगे तो हम छुड़ा लेंगे। और वो दोनों कैदी सुबह से दिखाई नहीं दिए, और कोई नहीं दिखाई दिया, कोई दिखाई नहीं, पूरा स्टाफ नहीं दिखाई दिया। कहाँ गए लोग? कोई नहीं था, हम 6 बजे गए तो थाने। सुबह? हाँ सुबह उस दिन कोई नहीं दिखाई दिया। आज जो अच्छा उनको बेल कर दिए, सुबह भेज दिए, चालान भेज दिए, कहाँ गए लोग दोनों जो कैदी? छोड़ दिया। और हम अच्छा वो गया, सामने 3-4 गार्ड बैठे थे, जहाँ लड़का बैठा था सीसी कैमरे की नज़र में बैठा था। अगर वो गया अंदर तो कहाँ थे तुम लोग? तुम तक गया, ऐसे लटक के नहीं हो गया होगा। और उसके गोल में लगाए थे हथकड़ी। हथकड़ी लगी थी? कितना बड़ा कितना बड़ा मुजरिम था। हाथ में लगाए थे हथकड़ी। तो कैसे लगे? अंदर अंदर हाँ, लड़के को लगाए थे हथकड़ी सर। तब तो फांसी पे कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं। वो अपने से जा ही नहीं सकता। हाँ, अपने जा ही नहीं सकते, अपने जा भी गया जाएगा भी तो अगर पकड़ लैट्रिन तक गया तो आप लोग कहाँ थे? अरे कैसे हम कहूँ? अरे बाहर करवाते हो लोग? अंदर लैट्रिन नहीं है सर, बाहर लैट्रिन है। अरे वो कब सूचना दी गई आप लोगों को? सूचना हमें दी ही नहीं गई, हमें तो किसी तरह से पता चला, तो हम लोग भाग के आए थाने हमको पे। प्रधान से भी फोन किया 6 बजे, प्रशासन जल्दी की जाओ, तरफ से थाने कोई में सूचना कुछ नहीं हो है। गया उसको। हमने गया तो उधर कोई नहीं था, होमगार्ड रखता है खड़ा। पूरा थाना खाली था सर। हाँ, फिर प्रधान के लेके हमने गया अंदर, तो ये लोग बताने लगे ऐसा हो गया, फांसी लगा लिया हो। नाड़े के डोरी से लगाया, नाड़े कुछ किया तो हमें बुलाना चाहिए था इन लोगों को। नाड़ा के डोरी को वहाँ से कौन पटड़ी लगा लेगा? 70-75 किलो का लड़का है, जींस का पैंट पहना है, मगर लोड में कहाँ नहीं रहता है। लोअर में कहा ना उसमें आकर नया नहीं सर, 70-75 किलो का लड़का था, उससे क्या होगा उसका? लेकिन उतना लोड नहीं ले पाया।
अभी भी लोबर साइटवा भी हिवा पहले अच्छा मेरून कलर का अभी भी लोबर साइट पहले अब हमारे भैया वह पहले हुआ बाकी छुआऊ न देना तनी हमारे के तनी छुई नहीं तनी अपने भैया के तनी सोहराय नहीं वो न करे देना ये वो खाली तनी से देखा के मन घाट तनी बैठ के छुई जाते नहीं तनी चुन जाते नहीं वो तो यही लोग बता सकते हैं। नहीं सुबह हम जैसे रात में कहे कि आप लोग जैसे डेली चले जाते थे 2-3 परसों भी चले गए घर पे तो आज भी चले गए तो कहीं सुबह आएंगे अपना वो करेंगे चालान करेंगे दौड़ा रहे थे तो हम चलान करेंगे हम लोग लेके चले जाएंगे। हमसे बोले शाम को गए थे, हमने तो नमस्कार किया कहा कि लड़की वाले के घर पर क्या कि उसका बयान कराएंगे कल। हाँ और आपको तो हम बताएंगे तुमको। हम गया था 9:30 बजे खाना ना लेके तो बोलने लगे कि उसका बयान होएगा, घबराना नहीं। हाँ हम हार रह के आप मार दिए। 10 बजे रात के गई अब छड़ी लगे हुए वक्त कैसे अरे ये लोग मार के लटका देले उन्हें केस का लगाई तो काम लइकवा अपने से लगाई लटकावले पर तो हम देखियो जानकारियों भी ना भइल होई वो तो लाश यहाँ भेजी के जाके चिकी फिटवा बताए नहीं सर, नहीं बताए। कोई प्रूफ अब ही हमारे लड़का का लाश यहाँ आए गई साहब जैसे आप लोग बस देखने यहाँ से देते कुछ हैं। बताइबे न कहने की लाश गई बहुत देर के बाद पता चला कि लाश गई गाँव कितने किलोमीटर पे थाने से वहाँ 4-5 किलोमीटर 7 किलोमीटर खाना तो कोई था करवा था 5 मिनट भी नहीं लगता था रात लाए नहीं और लेके यहाँ पे चले आए। वहाँ का सीसी कैमरा चेक करवाइए कि कैसे वो तो होगा सब होगा इसमें बुरा नहीं लेकिन अब वो नहीं मिलेगा आपके लिए कैमरा भी तो नहीं होगा अरे जमन काले होता तमन हमारे कैले होई चाहे जैसे कैले तो हमारे भैया का जन्मा काहे के लेना जितना कले हो उतना हमने कैले होई एफआईआर होने की सूचना है कि आपको? तहरीर कैसे दी थी आप लोग? नहीं दी थी थाने पे दी थी। किस में? सिस्टम तो जब तक क्राइम नंबर नहीं आ जाएगा तब तक ऑपरेशन भी नहीं भूल चुका है वो पूरा कंप्लीट हो सर अभी उन लोगों को उठाए भी नहीं है सर अभी सब उन लोगों को उठाए भी नहीं है। अभी जो हाँ जो लड़की है उन लोगों को उठाए भी नहीं लड़की के बाप और लड़की वाले सब चलिए वो तो अलग लड़की की लड़ाई नहीं है लड़ाई तो पुलिस से हो गई भाई लड़की का मामला वो इशू था तब तक जब तक वो जिंदा था अब न रहने के बाद वो कैसे मृत्यु हुई ये सवाल अब तो पुलिस का है ना लड़की ने थोड़ी ना आगे मारा तो तुम्हारे साथ सुरक्षा के लिए सब ज़्यादा कैमरा जाल में बार बार फोन करके टॉर्चर करता था ना लड़की को थाना पुलिस में कहा कि जाता अपने सुरक्षा के लिए जाता हम जाएंगे सलामत रहेंगे। सवाल वो तो अपने उसकी लड़की का मामला तक कंप्लेन करेगा लेकिन कस्टडी में पुलिस थाने पर मृत्यु होगी वह सबसे गंभीर भाई बाहर कहीं वो मार देता तब तो माना जाता है एनिमिटी के कारण अपनी लड़की के नाते उसने मार दिया थाने पर 3 दिन से बैठा के जब हत्या की गई है अब मरा है वह तब तो फिर वो गंभीर प्रकरण है सवाल इसका है एमपी साहब बात किए थे एसपी साहब से डीएम साहब से डीआईजी से तो उनका मुकदमा दर्ज किया जाए और दर्ज करने के बाद जो सही है उसको किया जाए अन्यथा फिर आगे कार्रवाई फिर हम लोग भी धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे हम लोग भी चलेंगे आप लोगों के साथ न्याय नहीं मिलेगा इस पे निश्चित तौर पर आप लोग पूरी समाजवादी पार्टी के लोग भी बिल्कुल अगर कहीं कुछ भी गलत हुआ नियम कानून से नहीं हुआ तो उस पर हम लोग निश्चित तौर पर खड़े होंगे
क्योंकि यह मामूली घटना नहीं, पुलिस कस्टडी में हुई मौत है। और जिसको मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि यहाँ जीरो टॉलरेंस है, हमारी पुलिस बिल्कुल सही कर रही है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस कस्टडी में, चाहे वो आत्महत्या ही किया हो, उसके जिम्मेदार वह लोग हैं। कैसे आत्महत्या किया, उसकी रखवाली क्यों नहीं हो रही थी, क्यों उसको वॉच नहीं किया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें अब उसको जांच का विषय है और इसको निश्चित तौर पर हम लोग प्रयास यही करेंगे कि जांच सही हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये है प्रकरण। और उसमें एमपी साहब कई लोगों से, कई अधिकारियों से बात भी किए, उन लोगों ने कहा नहीं कार्रवाई हो। अभी देखिए जो पैनल बैठा है, 5 डॉक्टरों की टीम है और वीडियो क्या साथ है, वीडियोग्राफी भी है। उसमें आपने कहा डीएम साहब से कि पूरा सही कराइएगा, नहीं तो फिर वहाँ भी गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसे में बात करके डीएम साहब, एसपी साहब ने कराया है एमपी साहब के कहने पर। तो अब चलिए भाई, अब उसको तो नहीं है हम लोग ले आ सकता, लेकिन जो उसकी मृत्यु के लोग कारण हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग दिन रात काम करेंगे। हम लोग संघर्ष करेंगे, उसमें पीछे नहीं है। उसको भाई घटना तो हो गई।